तो इस परिवार में अब कहानी शुरू हुई है बुद्ध के जन्म की। अब यहां से देखिए कि मैं आपको जिक्र करूंगा कि अंबेडकर जी ने व्याख्या कैसे की है और बुद्ध चरित्र में कैसे है, ताकि आपको दोनों वर्जन समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये बुद्ध चरित्र ने बड़ा विस्तार में एक एक घटना का जिक्र किया। मैंने उन्हीं घटनाओं के हेडिंग्स यहां बनाकर रख दी हैं। अंबेडकर जी ने भी ये सारी घटनाएं लिखी हैं, तो मैंने उन घटनाओं के हेडिंग वैसे का वैसे लगभग रख दिए। तो एक त्योहार होता था जिसको बोलते थे आषाढ़ का त्योहार, वहां एक महोत्सव होता था। लोग खूब रंग नृत्य संगीत ये सब चलता था। 7 दिनों का उत्सव था। उस 7 दिनों का उत्सव हुआ और सब लोग बहुत खुश थे। अंबेडकर साहब क्या करते हैं कि बहुत लॉजिकल, रैशनल और इहलौकिक किस्म की व्याख्याएं करते हैं जो समझ में आती हैं। और पारंपरिक पुस्तकों में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ दैवीय किए बिना मानते नहीं है। देखिए क्या होता है, हर धर्म की दिक्कत है। हर धर्म में जिसको ईश्वर का सम्मान मिलता है, जैसे जीसस क्राइस्ट है मान लीजिए, भारत में भगवान राम वगैरह हैं। अब ये सुन के अजीब सा लगता है कि इनके पिता ये थे, इनकी माता ये थी। जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहानी चलती है कि जीसस क्राइस्ट के पिता भगवान थे। जोसेफ कौन था, मरियम कौन थी? तो ईश्वर ने मरियम की कोख में जीसस को स्थापित किया, बिना जैविक प्रक्रिया के किया। और कहीं कहीं तो बोलते हैं कि उनकी हथेली के माध्यम से स्थापित किया। तो जोसेफ कौन है? जोसेफ ईश्वर के पुत्र का रखवाला है। मरियम कौन है? वो ईश्वर के मतलब उस पुत्र की मां नहीं है, बायोलॉजिकल मदर उस तरह से नहीं है, बस वो वाहिका है कि उसके माध्यम से जीसस का जन्म हुआ। ऐसा क्यों करते हैं सारे धर्मों के लोग? ताकि उनके धर्म के जो प्रमुख लोग हैं ना, वो मनुष्यों से बड़े दिखें। अगर ये दिखाएंगे सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, क्या अंतर हुआ भाई? कुछ खास दिखाने के लिए। आज के समय में तो सवाल उठ जाते हैं, साइंस का जमाना है। उस जमाने में तो क्या था ना कि ऐसी बातें होंगी तो भरोसा बढ़ेगा, चमत्कार की बात होगी तो उससे और विश्वास बढ़ता था। तो चमत्कारों की बातें लाने के लिए, इसलिए बुद्ध चरित्र में आपको चमत्कारों की बातें खूब मिलेंगी। ललित विस्तर तोड़ चार कदम निकल जाता है। तो अगर मैं बुद्ध चरित्र की कहानी के हिसाब से लिखूं तो बुद्ध चरित्र में बड़ा सरल सा है। और सरल सा ये है कि देवताओं के लोक में यह तय हुआ कि अब बुद्ध बनने का समय आ गया है। एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व कौन होता है? तो महायान की परंपरा में बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो बुद्ध बनेगा, लेकिन बुद्ध बनने में लगभग 10 जन्म लग जाते हैं। और हर जन्म में एक भूमि पार करनी होती है। जैसे एक भूमि होती है उनकी धर्म मेधा है, एक साधुमती है, प्रमुदिता है, या मतलब ऐसे 10 भूमियों का जिक्र। एक विमला भूमि है नंबर 2 पे शायद। तो बोधिसत्व वो है जो बार बार जन्म ले रहा है ताकि अंततः बुद्ध बन जाए। आमतौर पर 10 जन्म के बाद बनता है। तो एक बोधिसत्व है जिसका 10वां जन्म आने वाला है, अंतिम जन्म आने वाला है, उसको बुद्ध बनना है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध से बड़ी कोई बात नहीं। और ये बोधिसत्व वाली कल्पना महायान में हीनयान के लोग ऐसे नहीं मानते। तो एक बोधिसत्व स्वयं महामाया के गर्भ में आए, ये कल्पना है। कुछ कुछ ऐसी ही कल्पना ललित विस्तर में। वहां तो और बड़ी बात है कि बुद्ध खुद जो थे तुषिता स्वर्ग में थे। बौद्ध परंपरा में तुषिता स्वर्ग एक बड़ी ऊंची कल्पना मानी जाती है। उन्होंने खुद चुना कि अब मेरा समय आ गया है बुद्ध के रूप में अंतिम जन्म लेने का, तो मैं कहां जाऊंगा? तो उन्होंने खुद चुना कि मैं शुद्धोदन की पत्नी महामाया के गर्भ में जाऊंगा, और वो खुद वहां पर आए। अंबेडकर साहब ने कहा यार ये सब नहीं, आप थोड़ा रैशनल बात करो। तो उन्होंने ये कहा कि 7 दिन का उत्सव था। 7वें दिन जो पति पत्नी थे उन पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध कायम हुआ, जिसकी वजह से महामाया गर्भवती हुई। इतना सा एक वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आप धार्मिक लोगों के बारे में ज्यादा ऐसा लिखें तो चुभता है लोगों को, तो वो ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए। केवल एक सांकेतिक सा वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया कि उसके बाद इनके बीच में संयोग हुआ, इस तरह से बुद्ध गर्भ में आए। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन महामाया ने एक सपना देखा, और ये स्वप्न का जिक्र सब लोग करते हैं। स्वप्न ये देखा उन्होंने कि वो जब सोई हुई हैं, बहुत सारे देवता आके उनके जो पलंग है उसको उठा के ले गए हैं हिमालय पर्वत के पास, मानसरोवर के पास। और वो देवता बहुत खुश हैं। फिर बहुत सारी अप्सराएं आई हैं। उन अप्सराओं ने उनको स्नान करवाया मानसरोवर में,
और कहा कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए आप संसार आपका इंतजार कर रहा है। और उन्होंने सपना देखा और ये भी उनको कुछ समझ में आने लग गया था कि शायद उनका पुत्र ऐसा होने वाला है। ये बात उनको समझ में आ गई। सुबह उठी, महामाया ने शुद्धोधन से कहा कि देखिए जी, एक सपना देखा है और सपने में ऐसा ऐसा देखा। शुद्धोधन ने कहा मैं तो क्या ही समझ पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, जो स्वप्न की व्याख्या करने के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं। डीप इंटरप्रिटेशन तो आज तक दुविधा का मामला है ना, कि कोई सपना आया तो क्यों आया, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी आधी जिंदगी खर्च कर दी इसी मामले में। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम से किताब लिखी और कई लोगों ने लिखी है। आज तक भी 100% तय नहीं हो पाया कि किसी सपने का क्या मतलब निकलता है। इतना जरूर है कि आजकल ये मानते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तो नींद में एक स्लीप का नाम है REM, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं उसको। जब आप सो रहे हैं और आपकी आंखों के जो अंडे हैं वो तेजी से ऐसे हिल रहे हैं, गहरी नींद होती है वो। डीप स्लीप से थोड़ी सी कम, लेकिन इतनी गहरी कि आप हिल नहीं सकते उस समय। हमें जब भी सपना आता है हम उस समय REM में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में होते हैं। और सपने इसलिए आते हैं कि दिन भर जो जो घटनाएं घटी उन मेमोरीज को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए सपने आते हैं। सपने उसको रिवाइज करवा रहे होते हैं सांकेतिक तरीके से। आजकल न्यूरो साइंस ऐसा मानती है, पर उस समय न्यूरो साइंस नहीं थी। उस समय तो लोग व्याख्या करते थे धार्मिक तरीके से। तो 8 आचार्य बुलाए गए जो सपनों की व्याख्या करने में उस्ताद थे। रोचक बात है कि 8 में से एक का नाम राम था, एक का नाम लक्ष्मण था। वो राम लक्ष्मण नहीं, इससे पता लगता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराएं आपस में कैसे कनेक्टेड होती है। इसमें राम का नाम भी आ रहा है, लक्ष्मण का नाम भी आ रहा है, और ये आचार्य बन के आए हैं। लेकिन ये वो राम लक्ष्मण नहीं है, ये कपिलवस्तु के आचार्य हैं। और इनको बताना है कि इस सपने की व्याख्या क्या है। तो 8 ने विचार विमर्श करके बताया कि राजन, इस सपने का मतलब बहुत ही खास है। इसका मतलब यह कि आपके यहां एक बहुत ही महान पुत्र होने वाला है, और वो महान पुत्र या तो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, और अगर नहीं बना चक्रवर्ती सम्राट तो बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी, और अगर बना बहुत बड़ा साधु सन्यासी तो वो बुद्ध बनकर पूरे संसार का कल्याण करेगा। अच्छा, लोग चाहते हैं कि संसार का कल्याण करने वाला पड़ोसी घर में पैदा हो। हमारे घर में तो राजा ही पैदा हो जाए, राजा बेटा बोलते हैं, सन्यासी बेटा कोई नहीं बोलता अपने बच्चों को, तो बोलते राजा बेटा पैदा हुआ है। तो शुद्धोधन थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई, यार ये सेकंड वाला क्यों बोल दिया, पहले वाला ठीक था चक्रवर्ती सम्राट। शुद्धोधन एकदम खाटी बाप जैसे होते हैं ना वैसा आदमी है। उसकी पूरी जिंदगी इसी में खर्च होगी कि बेटा सन्यासी ना बने मेरा, और बेटा बन ही गया। उसने जिंदगी भर एक ही काम किया कि बेटा सन्यासी ना बने। हो ही सोई जो राम रचा, तो वो तो जो होना था। इस वाक्य से कौन सा दर्शन निकलता है? नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। होगा वही जो लिखा है, वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये घोषणा हो गई, लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने सेकंड सेंटेंस पे कम ध्यान दिया, पहले पे ज्यादा ध्यान दिया। नगाड़े बजने लग गए, अरे वाह वाह वाह, चक्रवर्ती बेटा पैदा हुआ, अब तो बड़ा कमाल होगा। सब खुश है, शुद्धोधन को टेंशन हो रही थोड़ी थोड़ी। खैर, उससे सोचा कि चलो मैं देख लूंगा, कुछ ऐसा माहौल बनाऊंगा कि वो सन्यासी नहीं बन पाए। आदमी सोचता तो है ना, उसे भी सोचा। तो 10 महीने के बाद, आमतौर पर गर्भ 9 महीने कुछ दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर 10 महीने का जिक्र है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कुछ थोड़ा लेट आते ही। अब महामाया को लगा कि अब समय आ गया है प्रसव का, तो मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। आपको पता है आज तक ये परंपरा है कि जब प्रसव होता है तो लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं। ससुराल में वैसे बड़ा दबाव रहता है, पानी भी मांगना हो सोचे किससे मांगे। तो मायके में आराम है, माँ माँ होती है, सास सास होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब शादी होगी ना, तुम भी अपनी सास से देखना पानी मांग के, तो समझ में आएगा। लड़के लोग भी सास के पास आके टेंशन में रहते हैं, भाई माँ तो माँ ही होती है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। तो ये परंपरा आज भी है कि जब बेटियां माँ बनती हैं तो अपनी माँ के पास जाती हैं, माँ के पास, बहन के पास, जहां कंफर्टेबल रहे। तो महामाया अपने मायके जा रही थी। जो मायका है उसका नाम है देवदह। और देवदह जाते जाते रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा वन आता है, उसका नाम है लुम्बिनी। अगर आप कभी नेपाल जाएं, सिद्धार्थ, अगर आप यूपी गार्डन में बन जाएं IAS IPS, तो सिद्धार्थनगर एक जगह है। सिद्धार्थनगर से बाहर निकलते ही आप लुम्बिनी पहुंच जाते हैं। वहां से 10 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से, इतना पास। बहुत सुंदर उद्यान है, आज भी उतना ही सुंदर उद्यान है। आज तो बल्कि और सुंदर हो गया क्योंकि उसका बड़ा रख रखाव होता है।
तो रास्ते में सुंदर उद्यान आया, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा चल रही थी, सुगंधित हवा चल रही थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो लुम्बिनी में वो थोड़ा सा आराम करने के भाव से अपनी पालकी थी भाई, रानी है तो कई कहार, पूरी सेना, सब पूरा मतलब साज सज्जा के साथ पूरी व्यवस्था चल रही थी। तो वो उतरी की आराम कर लेती हूँ, और जब वो आराम कर रही है तो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उस समय ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक साल के वृक्ष के पास खड़ी होके हवा और पक्षियों का कलरव उसका आनंद ले रही थी। उसी समय प्रसव पीड़ा उनको हुई, और तुरंत इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि जिक्र है बुद्ध चरित्र वगैरह में कि उनको लेटने का मौका भी नहीं मिला, और खड़े रहते हुए ही प्रसव हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ। अब एक सामान्य बात है, प्रसव हुआ, और आज से कुछ साल पहले तक ऐसे ही होता था, महिलाएं अपने प्रसव को खुद ही मैनेज कर लेती थी। आज भी पशु पक्षी में किसी गाय को प्रसव होगा तो ऐसे थोड़ा ना कि कोई डॉक्टर नहीं गाय आएगी उसको देखने के लिए, अपने आप ही होता है। मनुष्य में 100-200 साल अगर छोड़ दें तो पहले ऐसे ही होता था, गरीब घरों में आज भी ऐसा होता है। तो बुद्ध का जन्म यहां हुआ, लेकिन बुद्ध चरित्र जैसी रचनाओं में जब तक थोड़ा सा उसमें वो न डालें, आध्यात्मिक टच ना करें, तो कैसे बात बनेगी। तो उसमें लिखा है कि इस प्रसव की खास बात यह थी कि इसमें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। चलो यहां तक भी मान लीजिए ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ललित विस्तर वाला, उसका लेखक को ना पता नहीं, अज्ञात है, वो और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि जैसे बुद्ध का जन्म हुआ वो 7 कदम चले, तो 7 कदम चले। 7 कदम चलने का मतलब क्या है, ये संकेत किया कि ये मेरा आखिरी जन्म है। ये ललित विस्तर में है, ललित विस्तर सूत्र पूरा नाम है रचना का। और जो सामान्य वर्णन मिलता है डॉक्टर अम्बेडकर के, वो ये है कि जन्म ऐसे ऐसे हुआ, इस पोजीशन में हुआ, पीड़ा नहीं हुई, यहां तक ठीक है, ये बात आपको मिलती है बुद्ध चरित्र में। इसके बाद शुद्धोधन जी की टेंशन शुरू होती है बढ़िया से। हिमालय में एक आचार्य थे, आचार्य असित, बड़े आचार्य थे। उन्होंने देखा कि देवता लोग बड़े खुश दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो पता लगा कि धरती पर कुछ हुआ है। तो उन्होंने धरती पर निगाह फिराई तो जम्बू द्वीप में उनको एक घर में खुशियां दिखी। पुरानी कथाओं में ऐसे लिखा था ना, जम्बू द्वीप में उनको एक घर में खुशियां देखी। वो घर किसका था? कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में खुशियां थी, और देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे। तो उनको जिज्ञासा हुई जानने की। उन्होंने पता किया कि ऐसी घोषणा हुई है कि एक बालक का जन्म हुआ है, और भविष्यवाणी ये है कि या तो ये बच्चा बनेगा चक्रवर्ती राजा, या ये बनेगा बुद्ध और संसार का कल्याण करेगा। तो जिज्ञासा में ये पहुंच गए कपिल वस्तु कि मैं भी देखूं जरा, देवता लोग बहुत दिन बाद इतने प्रसन्न दिख रहे हैं, कुछ तो खास बात हुई है। जैसे ही पता लगा राजा को कि भाई आचार्य असित आए हैं, आचार्य असित, बहुत बड़ी बात हो गई। ये वैसे ही कि आपके घर में कोई नौक करे कि ओशो रजनीशाएं मिलने के लिए, तो क्या हाल होगा आपका उस समय। कुछ कुछ वैसा स्टेटस था उनका। तो सब बड़े खुश हुए, बच्चे को दिखाया, उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसका हाथ देखा, और उनको रियलाइज हो गया कि जो घोषणा की गई है झूठ की गई है, क्योंकि ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। इसके अंदर महापुरुष बनने के 32 लक्षण हैं, और उनकी व्याख्या के हिसाब से 32 लक्षण जब होते हैं तो सम्राट तो छोटी चीज है, ये उससे बड़ी चीज है। और वो समझ गए कि घोषणा का दूसरा हिस्सा ही सही है, कि ये बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी, ये बनेगा बुद्ध। और जैसे उनको ये रियलाइज हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगे। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, ये तो खुश होने की बात थी। फूट फूट कर रोने लगे। शुद्धोधन घबरा गए कि मुझसे गलती तो नहीं हो गई। उनका जी क्या हुआ, पानी वानी पिलाया, क्या हुआ? बोले नहीं आपने कुछ नहीं किया, मुझे दुख ये है, ये बच्चा इतना महान है, कई 100 साल में इतना महान बच्चा पैदा होता है। दुख ये है कि मेरे पास जीवन बहुत कम बचा है, मैं देख नहीं पाऊंगा जब ये दुनिया में अपना आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करेगा। जब दुनिया इसके कदमों को चूमेगी, वो दृश्य देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं इस बात से दुखी होकर रो रहा हूं, कोई दूसरी बात नहीं है। सब बड़े खुश हुए, एक आदमी टेंशन में आ गया। कौन टेंशन में आ गया? भाई उसको लग रहा नहीं यार, इससे तो आईएएस बनाना है, कलेक्टर बनाना है, या राजा बनाना है। भाई उस समय का राजा से कलेक्टर एक ही बात तो हुई, वो भी जिला संभालता था, आप भी जिला संभालते हैं, जनपद ही तो संभाल। तो आप शुरू में जनपद संभालेंगे,
मतलब शुरू में जन संभालेंगे, 7-8 साल में जनपद संभालने लगेंगे, 14 साल बाद महाजनपद संभालेंगे, उसके बाद आर्यावर्त संभालेंगे। तो आप कम छोड़ना। खैर, अब बच्चा हो गया है, पता लग गया है। 5वें दिन जन्मोत्सव हुआ। इनका नाम रखना था तो नाम निकला सिद्धार्थ। गोत्र था गौतम, तो पूरा नाम क्या बन गया? सिद्धार्थ गौतम। और इंटरेस्टिंग बात है, बुद्ध चरित्र के हिसाब से इस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम नहीं था। क्या था? सर्वार्थ सिद्ध। जो सभी के हितों को सिद्ध करने वाला हो, वहां सर्वार्थ सिद्ध नाम इसका है। कभी भूले भटके कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भारतीय परंपरा में सर्वार्थ सिद्ध किसे कहते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम का नाम जो बुद्ध चरित्र में मिलता है वो ये नाम है। लेकिन बाकी सभी सोर्सेज में सिद्धार्थ गौतम नाम इसका पड़ा और सबने सिद्धार्थ कहना शुरू किया। बहुत जम के उत्सव हुआ, पूरा कपिल वस्तु नाच नाच के परेशान हो गया, ऐसा उत्सव किया गया। और उसके ठीक 2 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। बच्चे के जन्म के 7वें दिन, 5वें दिन उत्सव हुआ, वो उत्सव में शामिल हैं, खुश हैं। अचानक तबीयत बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि उनको 7वें दिन रियलाइज हुआ कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। और उन्होंने क्या किया? अपने पति शुद्धोदन और महाप्रजापति, यानी कि कौन? अपनी बड़ी बहन, इन दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी जब मेरा बेटा इतना महान बनेगा। मुझे बहुत दुख है, पर मेरी स्थिति ऐसी है नहीं। तो महाप्रजापति, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, और ये मैं जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रही हूं कि आप दोनों इससे ध्यान रखना। और ये कह के उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध चरित्र में थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा गया है। उसमें कहते हैं कि मेरा बेटा इतना महान है, इस हर्ष को वो संभाल नहीं पाई, उस हर्षातिरेक में उसका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि जीवन लीला समाप्त हो गई। जो भी वजह रही, पर सभी ग्रंथों में एक सहमति है कि 7वें दिन महामाया की मृत्यु हुई और ये बच्चा 7वें ही दिन एक सेंस में अनाथ हो गया है। उसकी माँ उसके पास नहीं, ठीक है, उसकी माँ की बहन है, मौसी है, जो कि उसकी सेकंड मदर भी है। लेकिन हाँ, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की मृत्यु 7वें दिन हो गई। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, खेलने कूदने लगा है, तो इसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सब का नाम पहले बता चुका हूं मैं आपको। अब आपको इनके पापाओं का नाम बताना है, ये मम्मियों का नाम बताना है। तो बताओ, नंद के पेरेंट्स कौन हैं? शुद्धोदन और महाप्रजापति, ये इनका पुत्र है नंद। आनंद कौन है? अमितोदन का पुत्र है। वही पेज निकालो जहां लिखा था, और जब मैं पूछूं तब नजर ऊपर रखो, उसके पहले पढ़ लो। तो शुद्धोदन के छोटे भाई अमितोदन के पुत्र का नाम क्या था? आनंद। खलनायक कौन है? देवदत्त है खलनायक। किसका पुत्र है? अमिता का पुत्र है। और अमिता कौन है? शुद्धोदन की छोटी बहन है। तो बुद्ध का बुएरा भाई या फुफेरा भाई जो है, वो ही खलनायक है, देवदत्त। महानाम और अनिरुद्ध एक दूसरे के क्या लगते हैं? भाई, मतलब एक ही घर के बच्चे हैं। इन दोनों के पापा का एक ही नाम है, मम्मी का भी एक ही नाम है। वो नाम क्या है? शुक्लोदन। तो बुद्ध के बचपन के जो संगी साथी हैं वो ये सब लोग। देवदत्त भी शुरू में अच्छा दोस्त है, इससे झगड़ा होने वाला है, अभी 5 मिनट के बाद झगड़ा होने वाला है, और वो झगड़ा 72 की उम्र तक चलने वाला है। 8-9 की उम्र में शुरू होगा, 72 की उम्र में खत्म होगा। खत्म तो उसके बाद भी नहीं होगा, देवदत्त ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। झगड़ा खत्म नहीं हुआ, देवदत्त खत्म हुआ। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई बच्चा पढ़ेगा भी तो सही। तो 8 साल की उम्र में इसकी पढ़ाई शुरू हुई। आपको ईर्ष्या हो सकती है कि हमें तो 3 में धकेल दिया था स्कूल में और ये 8 साल तक मौज करता रहे घर के अंदर। आपको 3 में धकेल दिया होगा स्कूल में। आजकल दिल्ली में 2 में धकेल देते हैं कि जाओ प्ले स्कूल में जाओ। तो इनका 8 साल में अध्ययन शुरू हुआ। अध्ययन शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले वही 8 आचार्य बुलाए गए जिन्होंने घोषणा की थी। इनमें से 2 नाम कौन कौन से थे? और भी थे, एक का नाम ही मंत्री था, एक का नाम था मंत्री। जैसे मैं एक बार गांव में गया, पता लगा बच्चे का नाम है कलेक्टर। तो मैंने कहा बेटा क्या बनना है? बोले बनना क्या, हम तो कलेक्टर हैं ही। ये भी सही, कलेक्टर बनना है तो नाम ही रहा तो कलेक्टर। और अब जो भी जिंदगी में बोलेगा उसको बोले अरे कलेक्टर साहब आ रहे हैं। इतना अच्छा लगता है।
तो खैर 8 आचार्य, इनको कहा कि अब बेसिक एजुकेशन जो मोटी मोटी बातें वो सिखा दो। जब उस लेवल से आगे बढ़ा तो एक आचार्य को बुलाया गया जिनका नाम था आचार्य सब्बमित्र, यानी कि सर्वमित्र से पाली में हो गया सब्बमित्र। उदिच्य देश से इनको बुलाया गया, बड़े प्रकांड आदमी थे। सब्बमित्र से कहा कि आप इनको भाषा का ज्ञान दीजिए, व्याकरण का ज्ञान दीजिए, इसके अलावा वेद का, वेदांग का और उपनिषद का ज्ञान दीजिए। तो ये बच्चा बहुत कम उम्र में इन सब चीजों का एक्सपर्ट हो चुका है। उसको भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद सब। अच्छा, उस समय लोग बोलते थे कंठस्थ कर लिए। कंठस्थ कोई अच्छी बात थोड़ा ना, याद कर लिया, समझना चाहिए ना। तो जहां तक इनके बारे में हम सोचते हैं, इनको समझ में भी सब चीजें आ चुकी थी बहुत कम उम्र में ही। फिर उसके बाद हुआ टीचर नंबर 3। तब इनके पिता ने कहा कि अब थोड़ा और एक्सपर्टीज से काम करवाते हैं। तो उन्होंने आचार्य भारद्वाज से निवेदन किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है? आचार्य भारद्वाज हैं आलार कलाम के शिष्य और सांख्य दर्शन के आचार्य, जो कपिल वस्तु में ही रहते थे। आचार्य भारद्वाज ने गौतम बुद्ध को जो सिखाया, या सिद्धार्थ गौतम को जो सिखाया, वो सिखाया सांख्य और योग। और इसमें मुख्य रूप से ध्यान करना सिखाया, समाधि करने सिखाई, आसन करना सिखाया, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, उसके हिस्से सिखाए। दर्शन कम सिखाया, ज्यादा सिखाया कि ध्यान कैसे करते हैं, समाधि कैसे करते हैं, चित्त को एकाग्र कैसे करते हैं, वो सब सिखाया। अब ये बच्चा बचपन में चित्त को एकाग्र भी कर लेता है, मेडिटेशन भी कर लेता है, वेद उपनिषद पढ़े ही हुए हैं। फिर बाप को याद आया कि पहले सन्यासी की घोषणा है, सारा सन्यास वाले चल रहा है तो मामला। तो शुद्धोदन ने कहा हटाओ इन सब चीजों, चलो चलो सैनिक स्कूल जाओ। तो फिर सैन्य विद्या के लिए भेजा गया। और सैन्य विद्या में जो एक क्षत्रिय बच्चे के लिए या सैन्य परिवार के बच्चे के लिए जरूरी था, तलवार चलाना, भाला चलाना, तीर कमान चलाना, वो सब सिखाया गया। और इस बच्चे ने सैन्य विद्या में भी जबरदस्त महारत हासिल कर ली बहुत कम समय में, ऐसा जिक्र मिलता सारी किताबों में। सोच के देखो कैसा बच्चा रहा होगा। 12-15 की उम्र में तीर चलवा लो, तलवार चलवा लो, भाला चलवा लो, त्रिशूल चलवा लो। फिर आप उपनिषद की बात करो तो गहरी बात कर रहा है। आपको ध्यान करो, ध्यान में डूब गया, 1 घंटे तक मेडिटेशन में चला गया है ऐसा बच्चा। भाषा पूरी आती है, व्याकरण पूरा आता है, संधि समास पूछो वो भी सारे आते हैं। सोच के देखिए। पर वो ऐसा होता है, कुछ परिवारों में बच्चों की शिक्षा पे बड़ी मेहनत की जाती है। पर शुद्धोदन की चिंता क्या है, इस बच्चे का स्वभाव ऐसा है, करुणा से भरा हुआ। इतना कारुणिक स्वभाव है, इतना करुणा या कंपैशन से भरा हुआ है कि कई घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनसे संकेत मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे क्या संकेत मिल रहा है? भाई क्षत्रिय बच्चा है, बाकी क्षत्रिय बच्चे क्या बोलते हैं, आज हम शिकार पे चलेंगे, तीर कमान तलवार ले, भाला ले, सब शिकार पे चलेंगे, चलो चलो सब शिकार पे चलो। इसे कहते चलो गौतम चलो, ठीक है तुम लोग जाओ। तो कह रहे तो भैया डरपोक हो क्या, शेर चीते से घबराहट होती है तुमको?